अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको सैम्पलिंग में गाइड करने के लिए आपको चीजें चाहिए। सबसे पहले एक आपका कंटेनर जिसमें आपने सैंपल को इनक्लोज करके भेजना है। अब उस कंटेनर की क्वालिटी कुछ ये होनी चाहिए कि एक तो कंटेनर आपका डस्ट फ्री हो, बिल्कुल नया हो, रीयूजेबल नहीं चलेंगे। और सेकेंडली आपने ये चीज उसमें इंश्योर करनी है कि एक सिंपल सा इकोनॉमिकल मेथड हमारा ये है कि आप उसके ऊपर सिंपल एक पेपर टेप लगा दें और उसके ऊपर आप रिंग नंबर और जो भी डिटेल्स वगैरह है, ऑनर नेम और बर्ड की टाइप, वो आप उसके ऊपर मेंशन करें। एक अच्छे सैंपल की क्वालिटी यही होती है कि उसके कंटेनर के अंदर किसी किस्म की कोई अडल्ट्रेशन या कोई चीज ऐड नहीं की जाती, ना ही कोई पेपर जिसके ऊपर लिख के भेजा जाए। एक प्रॉपर सैंपलिंग एक प्रॉपर रिजल्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सैंपलिंग प्रोसीजर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक कंटेनर होना चाहिए, जिससे बात हो गई। सेकेंडली आपका बर्ड, सबसे पहले आप देखें कि आपका जो बर्ड है उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क कोई है या नहीं। आपको डिपेंड करता है, हमारी कॉमन सोसाइटी के अंदर बर्ड्स का रिंग यूज किया जाता है, रिंग नंबर होता है। आप उसका रिंग नंबर से पहले देखें कि एक रिंग है कि नहीं, रिंग है तो उसका नंबर क्या है, आप उसको पहले नोट कर लें। जैसे हमारे पास ये बर्ड है 40465, इसका हमारे पास जो रिंग नंबर है वो 0465 है। हम इसका पहले रिंग नंबर नोट कर लेंगे, 0465 इस मोलकन नहीं ये ट्राइटन का ट्राइटन ये हमने इसको मेंशन कर लिया, जस्ट लाइक दिस, सिंपल। अब अगला स्टेप है एक सैंपलिंग, कि आपने सैंपलिंग कौन से बर्डों की करनी है। एक सिंपल सा मेथड है कि आप बर्ड को होल्ड करें, सिंपली आप उसके किसी भी लेफ्ट या राइट विंग को एक्सपैंड करें। जैसे ही आप उसको एक्सपैंड करेंगे तो सबसे पहले एक लेयर बाहर वाली है जो कि इस बर्ड के केस में कटे हुए हैं, लेकिन सबसे बाहर वाले फेदर्स होते हैं जो कि इसके फ्लाइंग में काम आते हैं। उसके अंदर आप देखें एक बिल्कुल एक और लाइन है ये वाली, जो कि इसके सेकेंडरी फेदर्स या कवर्स कहलाते हैं। हमें ये वाले फेदर्स किसी भी बर्ड के केस में, खा वो कोई भी पैरट होता है, कोई भी पैरट है, स्मॉल पैरट है, मीडियम साइज है या लार्ज साइज पैरट है, हर एक के केस में हमें यही वाले चाहिए, ना ही किसी के बगल के, ना ही किसी के चेस्ट के, ये वाले फेदर्स चाहिए होंगे। अब आप ये कंटेनर खोलें, उसके विंग पे हाथ रखें ताकि उसकी बोन पे किसी किस्म का प्रेशर ना आए जब आप उनको प्लग करें, जस्ट लाइक दिस एंड सी विद रूट्स। बेसिकली हमें किसी भी परिंदे के जो फेदर्स आते हैं उसकी रूट्स यूज करनी होती हैं, ना कि उसका पूरा फेदर। इसलिए रूट्स का साथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये काफी क्लियर सैंपल है, इसमें किसी किस्म की आपको फ्लफ, किसी किस्म की डस्ट, कोई और चीज नहीं मिलेगी। सम टाइम अगर आप कभी इस तरह फेदर प्लग करें और आपको अंदर फ्लफ मिल जाए तो आप फ्लफ को इमीडिएटली डिस्कार्ड करें। फ्लफ को सैंपल के साथ मत भेजें, वो आपके सैंपल में ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ठीक है। अब ये 4 हैं, अब चाहे इसी साइड से ले लें चाहे दूसरी साइड से, चार मजीद आपने लेने, कम से कम 8 फेदर्स जरूर होने चाहिए, 8 फेदर्स, ठीक है। ये आपने इनको दिया। अब देखें इसमें इंपॉर्टेंस ये है सैंपलिंग की कि आपका हाथ रूट को टच नहीं होना चाहिए, रूट इंटैक्ट रहे। अगर आपका हाथ रूट को टच होता है कभी गलती से तो आप उसको फौरन धोएंगे और फिर आगे से अगले बर्ड की करेंगे। अब इस तरीके से आपकी सैंपलिंग कंप्लीट होती है, आप बैग को क्लोज करके भेज दें। थैंक यू।